गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात एवं समानुपात है। यहाँ से आज का जो बेसिक क्लास होगा वो इतना बेहतर होगा कि पूरा चैप्टर खत्म होते तक वो ये सारा चीज आपको कहीं ना कहीं काम आता जाएगा। इसलिए इस बेसिक चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिक चीज को सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि इस चीज को किस तरह से प्रैक्टिस करें कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ज्यादा आसानी से बन जाए, इस तरह का चीज आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आज से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए हैं जिसमें हर तरह की चीज आज बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। तो आप अक्सर सवाल देखते होंगे कि ए अनुपात बी देकर के बी अनुपात सी देकर के ए बी सी पूछा जाता है, तो इसको कैसे बनाते हैं। बनाने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको 2-3 तरीका बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगता होगा वो आप देख लेंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि ए बी सी आप इसको लिख दीजिए और जो जिसके सामने पड़ रहा है उसको लिखिए। ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 1:2। अब लिखना है आपको बी अनुपात सी। बी आप लिख चुके हैं इसलिए अब आपको हल्का सा नीचे से लिखना चाहिए। तो बी अनुपात सी, बी ये जो है आपका यहाँ पर 3 है और अब इसके सामने इसी लेयर में जाना चाहिए। तो बी अनुपात सी। अब यहाँ पर जो है अब जो जिसके सामने पड़ेगा उसको खाली जगह देख करके भर दीजिएगा। लिखने का तरीका देख लीजिएगा। ए अनुपात बी मैंने लिखा, अब बी अनुपात सी लिखना था। बी मैंने लिख दिया था इसलिए अब बी के नीचे लिखना पड़ा। अब जिसके नीचे लिखे तब उसी के लेयर में सी जाएगा। अब जो खाली जगह है जिसके जगह बगल में जो है उसको भर दीजिए। तो यहाँ खाली जगह है, इसके बगल में 2 है, 2 भरिए। यहाँ खाली जगह है, इसके बगल में 3 है, 3 भरिए और गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो आंसर इतना ही रह जाएगा। 3:6:4, 3:6:4। दूसरा बात फिर से देख लीजिए इसको। ए बी सी अगर आपसे पूछेगा या ए बी सी डी आपसे पूछेगा, बनेगा ऐसे, आप लिख दीजिएगा। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है 1:2, बी अनुपात सी दिया हुआ है आपका 3:2। लिख दीजिए। जो जिसके बगल में है देख के भर दीजिए। तो यहाँ खाली है, इसके बगल में 2 है, हम 2 भरेंगे। यहाँ खाली है, इसके बगल में 3 है, हम 3 भरेंगे और इनको हम गुना कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। ये रहा मेरा आंसर। तो ए बी सी पूछेगा इस तरह से कर लेंगे। ए बी सी डी कुछ भी करेगा इसी तरह से हम यहाँ पे करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे ए अनुपात बी दिया, बी अनुपात सी दिया, सी अनुपात डी दिया और ए बी सी डी आपसे सब पूछने लगा। तो आपसे अगर ये सब पूछ रहा है तो वही तरीका है बनाने का। और मैंने कहा कि 2-3 तरीका आप जो भी जानते होंगे सब तरीका अच्छा है। जिसको आप बेस्ट मानते हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आप जिसको प्रैक्टिस करते हैं वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। तो आप जो मन वो तरीका अप्लाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है। बगल में सिर्फ खाली जगह देख करके भर देना रहता है और उसको हम भर सकते हैं आसानी से। अब देखिएगा ए बी सी डी आपसे पूछा है तो ए बी सी डी पूरा लिख दीजिए। अब सिर्फ सामने लिखिएगा, किसी के सामने ना पड़े। अगर कोई लिखा गया तो उसके नीचे लिखा है। जैसे ए अनुपात बी, लिखने का तरीका देखिएगा, मेन है इसका लिखने का तरीका, बाकी इसमें कुछ नहीं। तो ए अनुपात बी मैंने लिख दिया। अब बी अनुपात सी लिखना है तो बी लिख दिया हूं तो थोड़ा सा नीचे से लिखना चाहिए। तो ये लिखाएगा 5:9। अब सी लिख दिया हूं तो सी के नीचे से सी अनुपात डी जाना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास 6:7। अब आपका वही काम है कि जो जिसके बगल में पड़ेगा खाली जगह देख करके उसको केवल भर दीजिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ खाली जगह है, इसके बगल में 3 है, यहाँ भी 3 और 3 भराएगा। यहाँ आपका खाली जगह है, इसके बगल में 9 है, यहाँ पर 9 भराएगा। यहाँ खाली जगह है, इसके बगल में 5 है, यहाँ पर 5 भराएगा। यहाँ पर 2 बार खाली जगह है लेकिन इसके बगल में 6 है, तो यहाँ 6 और यहाँ भी 6 भराएगा। अब सिर्फ गुना कर दीजिएगा आप इसको। तो 6×5 30 गुना के 60, 5×6 30 दिया 90, 9×6 54, 54 दिया 168 और 162। अच्छा 162 था, 162 और 7×9 63, 63 दिया 189। अगर कटने लायक है तो काटेंगे, नहीं कटने लायक है तो छोड़ देंगे। लेकिन 3 से दिख रहा है कि काट सकते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 तिया के 9, 3×5 15 और 3 चौका 12। 3 ठीक, 3 चौका 12। हाँ 3
छक 18 और 3 तिया 9, 20 30 54 63, 20 30 54 63। एकदम आसान है, बस केवल उसको लिखने का तरीका देखिए और उस तरीका को उस पर बस बगल में देख करके भर दीजिए। और एक नई सरकार जो आई है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं और ये कहता हूं कि हर टीचर को ये रिक्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, आप आम जनता को खुश किए होंगे, गरीब को आप चावल दे दिए, खुश हो गया, कुछ लोग को आप जॉब दे दिए, खुश हो गया। अब बारी है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का, इनको भी खुश करिए, ये रिक्वेस्ट है, इनको खुश करिए। कम से कम आप लाखों में वैकेंसी दे दीजिए, रेलवे में कुछ हजार में वैकेंसी दे दीजिए, एसएससी सेक्टर में आप इनको भी दीजिए मौका, क्योंकि आप ही का नाम है सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। आपकी सरकार बनी है, आपके सारे लोगों को बहुत खुशी होगी, लेकिन हमको खुशी कब मिलेगी? जब हम जिस फील्ड में हैं हमको भी कुछ कामयाबी मिले। तो मैं एक टीचर हूं, मुझे तो जॉब चाहिए नहीं, लेकिन स्टूडेंट को तो दिलवाना है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप हमें भी खुश कर दें, ताकि हमें लगे कि हाँ आपकी सरकार बनी है तो हमारे हित में भी कुछ काम हो रहा है। रेलवे में आप ही लोग जो चर्चा किए थे कि लगभग 1.5 लाख वैकेंसी रेलवे में देंगे, 1 लाख के करीब लगभग हम एसएससी में देंगे। तो कम से कम अपना वादा पूरा कीजिए, ताकि हम लोग भी पढ़ लिख करके नौकरी ले सके। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है और हर टीचर इस बात को उठाएं, ताकि ये एक ट्रेंड चले और हर किसी का भला हो। धन्यवाद। एक बार इसको फिर से लिखने का तरीका देख लीजिएगा, बाकी बनाने में तो कुछ है ही। देखिए, ए बी सी डी लिख लीजिए। ए अनुपात बी आपका है 2:3, बी अनुपात सी है आपका 5:9 और सी अनुपात डी है आपका 6:7। बगल में देखिए खाली जगह भर दीजिए। इसके बगल में 3 है, यहाँ भराएगा, यहाँ भी 3 है खाली जगह। इसके बगल में 9 है, 9 भराएगा। इसके बगल में 5 है, 5 भराएगा। यहाँ देखिएगा 6 है और यहाँ भी देखिए 6 है। ये भर दिए, गुना कर देंगे। 6 × 30 गुना के 60, 6 × 30 तिया 90 और 9 × 6 54, 54 तिया 162 और 7 × 9 63, 63 तिया 189। 3 से कटने लायक था, 3 से काटे तो 20 बार में, 30 बार में, 3 × 5 15, 3 × 4 12, 3 × 6 18, 3 तिया 9, ऑप्शन ए। अब देखिएगा, जल्दीबाजी में कुछ गलत स्टेप मत लीजिएगा। जल्दीबाजी करने का मतलब है कि कुछ डेटा अगर थोड़ा मोड़ा आपको बड़ा दिखे तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आप जैसे मैंने अभी तुरंत बनवाया है, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट वाला का आंसर आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक और तरीके से सोचे तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ए बी दिया, बी सी दिया, सी डी दिया और हमसे पूछ रहा है ए डी। अब चूंकि यहाँ देखिएगा 5 6 से डर नहीं लगा, 12 17 से हल्का सा डर लगा, लेकिन 34 36 आया। अब चूंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम तो व्यर्थ होगा ना, तो अब आपको थोड़ा सा इस जगह सतर्क रहना चाहिए। अब आपको ये देखना चाहिए कि हमसे ए बी सी डी दे करके ए बी सी डी नहीं पूछा, बल्कि ए और डी पूछा। और फर्स्ट और लास्ट पूछने का मतलब होता है कि पहला और अगर अंतिम पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है कि बीच का सेक्शन कट जाना चाहिए। ई हुआ इसका मतलब। आप चाहे तो पीछे वाला प्रोसेस से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर दिए कि बी आपसे फर्स्ट पूछा और लास्ट पूछा, तो इसका मतलब हुआ कि आपका वहां पर बीच वाला सेक्शन गायब हो जाना चाहिए। तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो आप अगर बट्टा में लिखते तो ऐसे लिखेगा, ए बटा में बी गुना, बी बटा में सी गुना, सी बटा में डी। ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा कि बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए और डी बचा। और हमसे यही पूछा गया है, तो अब हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा। तो जब कभी भी पहला और अंतिम पूछेगा आप ऐसे बनाइएगा, पहला और अंतिम पूछेगा आप ऐसे, आप चाहे तो वैसे बना लीजिएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन से भर जाएगा। और ये वाला में क्या होगा ना कि उस सब के सब कट जाएगा। और ए और डी पूछने का मतलब ही है कि ये सब कट जाना चाहिए था, तो हम यहाँ पर काट लेते हैं। अब लिखते हैं हम कि ए बी का मान दिया हुआ है 12/17। क्यों? क्योंकि अनुपात मतलब बट्टा होता है और समानुपात मतलब बराबर होता है। ये दिया हुआ है 34/36 और ये दिया है मेरे पास 5/6। तो 17 दूना 34, 12 तिया 36, 2 से 3 बार में
तो ऊपर में बचा 5 और बचा 3 दिया 9। ऊपर में a है, नीचे में d है, तो हम कह सकते हैं कि a/d आया 5/9, यानी हम कह सकते हैं कि 5:9 है ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, बनाने के लिए आप बना लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्की टाइप का होगा और कैलकुलेशन से भरा हुआ रहेगा। तो बेहतर होगा कि पहला और अंतिम अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस रूप में करके निकालिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते ही मैंने ये बात बोला है कि आज जो पढ़ा रहा हूँ पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होते तक ये सब लागू होगा। तो बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब ये होता है कि इतना प्रैक्टिस करें कि लिखना कम से कम पड़े, तो उसको बोलते हैं बेसिक। और ऐसा अगर करिएगा तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब एकदम हल्का सा बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि टाइप्स है तो पढ़ना जरूरी होता है। अब इसमें हम समझेंगे कि इसको अनुपात बोलते हैं और ये वाले को समानुपात बोलते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो सिंबल है हमारे पास, ये अनुपात है और इसका मतलब होता है बट्टा। और ये वाला जो सिंबल है मेरे पास, इसका मतलब समानुपात बोलते हैं और इसका मतलब होता है बराबर। बस इसको लिखिए और आराम से सॉल्व कर दीजिए। तो अब देखिएगा ये कि अगर आप एक तरफ से बट्टा करना है, आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर इसको x/4 लिखेंगे तो अगला में आपको 48/16 लिखना होगा। पलट के नहीं लिख सकते हैं, जो भी लिखना होगा सेम टाइप का काम करना होगा। तो ये x लिखे, अनुपात मतलब बट्टा होता है, बट्टा लिखे, बट्टा में 4 लिख दिए। समानुपात मतलब बराबर होता है, लिख दिए। ऊपर में जब x रखे थे तो ऊपर में 48 होना चाहिए, और अनुपात मतलब बट्टा, और ये रहा 16 दिया 48 और 4 दिया 12। अब ध्यान रखिएगा, आगे पूरा काम करेगा। बराबर का साइन होगा तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप बचपन से जानते हैं। और तिरछा तिरछी गुना कर लेना है। ध्यान से फिर से, बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप जानते ही हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये रहा 4 दिया 12, x का मान जो आया वो 12 है। दूसरा सवाल, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आप जिसको भी भेजेंगे सेम टाइप के चीज को उधर भेजना है। जैसे अगर मैंने 4 को ऊपर भेजा तो इसमें 3 को ऊपर भेजना होगा, और अगर इसमें 8 को ऊपर भेजा तो इसमें y को भेजना होगा। जैसे मन वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों तरफ वही काम होना चाहिए। तो जब मैं इस 4 को ऊपर भेज रहा हूं तो ये बना 4/8। समानुपात मतलब बराबर, तो ये 3 ऊपर जाना चाहिए, तो 3/y होना चाहिए। अभी 4 से 2 बार में और 3 गुना के 6, y का जो मान है वह 3, क्योंकि y तो यहाँ आ जाएगा और 3 गुना के आ जाएगा ये 6। अब इसको देखिएगा, फिर से वही, लेकिन इसको बताने का कारण है कि पॉइंट है इसलिए थोड़ा सा बताया। 0.4 अनुपात मतलब बटा 1.4, समानुपात मतलब बराबर, ये रहा 1.4 बटा में x। अब आप अपना देख लेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सतर्क रख के करिएगा। ऑप्शन नहीं दिया, वो ऑप्शन थोड़ा नजदीक रहता है सब। 1 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट करता हूँ, 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में एक हमको 0 लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से काटूंगा तो 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से इसको काटूंगा तो 7 बार में, 7 सत्ते 49 बटा में 10 है, यहाँ x आएगा, तो x बराबर में आ गया 7 सत्ते 49 बटा में 10। 1 0 का मतलब होता है 4.9, तो आंसर x का जो मान होगा वो 4.9 होगा। इस सवाल में मिस्टेक होने का चांस होता है लर्नर के लिए। जो नए स्टूडेंट होते हैं वो इस जगह पे गलती कर लेते हैं, पुराने को तो सब बात मालूम है, क्योंकि इस जगह पे आपको हल्का सा कुछ ना कुछ कंसेप्ट किसी दूसरे चैप्टर का लगाना होगा। अभी आप पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन हल्का सा बात करेंगे घातांक करने के कुछ नियम को, वहां पे आएंगे। तो फिलहाल पहले देखिएगा, घातांक करने का नियम पहला ये बोला जाता है कि नीचे वाले को पढ़ते हैं बेस, ऊपर वाला पावर, आपको पता है, तो ये बेस है, ऊपर पावर है। तो घातांक करने का नियम बोला जाता है कि किसी भी कंडीशन में हो बेस को सेम कर दो, और बेस सेम नहीं हो पा रहा है तो पावर को सेम कर दो। दोनों में से कोई ना कोई एक काम करना होता है, या तो बेस को सेम कर लेंगे या तो पावर को। बेस का मतलब नीचे वाला और पावर का मतलब ऊपर वाला।
तो ये वाला बेस हमको दिख रहा है कि हम बेस को सेम कर सकते हैं, यानी 2 के पावर 2 अगर लिख दूं तो अभी विचार है, लेकिन याद रखिएगा कि घातांक करने में जो आप पावर का पावर बनाते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई में जाता है, गुना में। यानी अब हमको इसको लिखना होगा 35/10। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो एक पॉइंट के बदले नीचे में एक 0 लगाएंगे। और ये देखिएगा, लिख के ही बनाइएगा कि ये 2 के पावर 7 है। अब बेस सेम हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 5 सते 35 और 5 दूना के 10, 2 से 2 कैंसिल, खत्म हो गया। बचा क्या? तो बचा हमारे पास 2 के पावर 7 अनुपात 2 के पावर 5। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ इस जगह पे मिस्टेक वो करने का चांस रखते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये 2 के पावर इस जगह थोड़ा सा इसे मार देता हूं ताकि बाद में बताऊंगा कि क्या आप करते थे। 2 के पावर ये 7 है। 2 के पावर 7 का मतलब 2 7 बार गुना हुआ है खुद से। तो 2 से स्टार्ट करिए। 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो ये वाला है हमारे पास 128। और ये वाला है 5 बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये कटा 4 बार में और ये कटा 1 बार में। आंसर होगा 4:1। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको बेस और बेस को वो खत्म करेंगे और लिखेंगे 7:5, जो कि ऑप्शन में है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये आप क्या लिखे हैं, आप लिखे हैं अनुपात। अनुपात मतलब बट्टा। तो अगर आप ऐसे लिखे होंगे तो ऐसे ना लिखा था जी। और फिर आप घातांक करने में एक नियम पढ़े होंगे कि बेस अगर सेम में हो और भागा में हो तो पावर माइनस में हो जाता है। तो अगर आप यहां से करते हैं तो आप ये करते हैं कि बेस तो सेम है, ये उठ के ऊपर जा रहा है और 7 में से 5 गया 2, तो 2 के पावर रहा 2, नीचे कुछ नहीं यानी 1। तो 2 दूना के 4 बटा में 1। आप ऐसे बनाते, आप काट कैसे दिए? कटता नहीं है। अरे समझ में ना? तो यहाँ पर आप गलत करेंगे। नया जितने स्टूडेंट होते हैं वो इस जगह पे गलती करते हैं और खासकर एग्जाम में वो ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में जो दिखा वो मार देते हैं। तो उनको ये दिख जाएगा, वो उनको लग जाएगा, नया के लिए लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उनको लगेगा कि बेस और बेस खत्म हो जा रहा है। तो बेस और बेस कब खत्म होगा? इस कंडीशन में नहीं खत्म होगा। इस कंडीशन में खत्म नहीं होगा क्योंकि ये अनुपात है, बट्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और घातांक करने में नियम कहता है कि अगर बेस सेम हो और भागा में हो तो पावर घट जाता है, बेस सेम हो और अगर गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो ये बेस तो सेम है लेकिन ये भागा में है तो पावर घट जाएगा। तो 7 में से 5 गया 2, अब देंगे तब वो 4:1। यहां से बनाएंगे तो भी 4:1। आज के बाद ये गलती मत करके बैठिएगा कि बेस और बेस हम यहाँ पे खत्म कर दिए। बराबर रहता तो हो जाता, ये अनुपात है, बट्टा है, यहाँ नहीं होगा। बराबर होता तो हो जाता, जैसे ऐसे लिखा जाता 2 के पावर 7 बराबर 2 के पावर 5। तो हम ये कह सकते थे कि बेस और बेस कर देते हैं खत्म। यहाँ पर वो नहीं है, हमारे पास जो है वो अनुपात है, बट्टा है। तो या तो आप इस नियम पर जाइए तो भी 4:1, या तो इसको पूरा तोड़िए तो भी 4:1। ऑप्शन ए आएगा, सी नहीं। इसको बोलता है कि सरल अनुपात में लिखे, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब हुआ, मेरा लैंग्वेज सुनिएगा, रेशियो फ्रैक्शन में दिया है, इस रेशियो को सीधा कर दीजिए, ये बोल रहा है वो। इसको भी बनाने के कई सारे तरीके हैं। आप इधर उधर गुना करके जो भी ट्रिक जानते होंगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बताऊंगा और वो तरीका एकदम आसानी से आप सीख सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो जल्दी से बन भी जाएगा। आपको क्या करना है कि नीचे वाला का एलसीएम लेना। तो आप लेंगे 2, 3, 4 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम 12। अब आपको क्या करना है कि इस जो एलसीएम आया हो उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 गुने 1/2 है, फिर 12 गुने 1/3 है और फिर 12 गुने 1/4।
यहाँ से काटेंगे 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में। आंसर आया 6:4:3। अब आपको लगेगा कि इसमें तो टाइम लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, समझाने के लिए इसे हम कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। अब आप 12 यहाँ रखेंगे तो आपको पता चल गया कि 6 है। 12 रखेंगे तो आपको पता चल गया कि 4 है। 12 रखेंगे तो पता चल गया 3 है। बिना पेन लगाए एकदम आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, तो इनका रेशियो को सीधा करिए, और सीधा करने का तरीका है कि नीचे वाला का एलसीएम लेना। तो इनका जब हम आएंगे तो 3, 2, 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। और ये कबाड़ खाना बना दिया, पढ़ाने वाला नहीं रखा। एक तो हम लोग बना लिए। तो आपको ये सीखना जरूरी है पहले, और उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ओरली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 12 से यहाँ जैसे ही रखेंगे 6 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, बात खत्म। अब इसकी बात कर लेते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 3, 2, 6 का एलसीएम 6 आएगा। अब यहाँ पे हम 6 रखेंगे, तो पहला तो हम बनाएंगे लिख के पहली बार, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। 6 का 2/3, फिर 6 का 3/2, फिर आपका 6 का 5/6। अब आप देख लीजिए यहाँ से 2 बार में, 3 बार में, 6 बार में। तो 2 दूना के 4, 3 तिया 9, 5 एकम 5। अब आप इसको फिर से मन में बनाइए, बात खत्म है। 2, 3, 6 का एलसीएम 6 से जैसे ही रखेंगे 2 दूना के 4 लिख लेते हैं। 6 यहाँ रखे तो 3 तिया के 9, 6 यहाँ रखे तो सिर्फ 5 बचा। देखिए यहाँ भी पेन नहीं लगा। और बहुत बड़ा कैलकुलेशन रहेगा ना, जैसे बहुत बड़ा डिजिट दे दिया, संख्या दे दिया, तो आपका लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह का रहेगा तो आपको कहीं भी पेन नहीं लगाना है। लेकिन आपको सीखने वाला स्टेज में लिख के जितना काम करिएगा ना, आने वाला समय में उतना काम एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जब सेट वोट बनवाते थे तो उसमें से बहुत सारा सवाल को हम लोग ऑप्शन में देखते थे कि शुरू में तो यही दिख रहा है जी, बात खत्म करो, या फिर इस टाइप से करो। तो वो सेट में किया जाता है। फाउंडेशन बैच में जितना मन उसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे ना, इसमें आपको जल्दीबाजी वाला स्टेप लेना है। ये नहीं कि सॉल्यूशन करने सीखना है, सॉल्यूशन लगभग सबको आता है। देखिए, अनुपात मतलब बटा है। तो x का मान 5 है और y का मान 2। अगर हम यहाँ पर लिखने चले तो ये लिखेंगे x बटा में y। बेसिक क्लास है, पहला क्लास है, इसलिए हर चीज आपको लिख के समझना है। स्पीड तो हमारा लास्ट क्लास जाते जाते ऑटोमेटिक बन जाता है, तो वहां पर आपको सीखना है। अभी आपको एकदम पूरा हर एक काम ठीक से करना है। यहाँ टाइम नहीं देखना है कि कितना टाइम लग जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि हमको 8x + 9y बता दीजिए, और फिर से 8x + 2y बता दीजिए, ये क्या होगा। हमें मालूम है कि जो जिसके सामने है उसका वैल्यू हो जाता है। तो x का मान 5 है तो आप यहाँ 5 रख दीजिए, y का मान 2 है आप यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ भी आप 5 रखिए और यहाँ भी आप 2 रखिए, और सॉल्यूशन डायरेक्ट कर लीजिए। 5 × 8 = 40 और 9 दूनी 18। 40 और 18 कितना होता है? 58। 5 × 8 = 40 और 2 दूना के 4, 40 और 4 44। तो 2 से कट रहा है, तो ये 29 और ये वाला कितना 22। तो आपका आंसर आया 29:22। दूसरा है, अब ये आप देखे होंगे कि इसको जब बटा में किए तो ये रूप में गया, और ये रूप का मतलब ये होता है कि जो जिसके सामने है वो उसका वैल्यू है, जो जिसके सामने है वो उसका वैल्यू है। यानी a का मान 3 है और b का मान 8 है। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो 4/5 है प्लस 3b - 2a बटा में 3b + 2a। तो अब हमें मालूम है कि a का मान 3 है और b का मान 8 है। तो a का मान आपका 3 है और b का मान 8 है। a का मान आपका 3 है और b का मान 8 है। तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करेंगे तो ये लिखाएगा आपका 4/5 प्लस, ध्यान से, 8 3 के 24 और 3 दूना के 6। तो 24 में से 6 गया, कितना आएगा 18। यहाँ देखिएगा, 8 3 के 24 और 3 दूना के 6, 24 और 6 30। तो अगर हम 6 से इसको काटते तो 6 3 18
और 6 बचे 30, 5 और 5 का एलसीएम 5 रह जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। तो आगे आपके पास 7/5 का मतलब हो जाएगा 7:5। तो ये दूसरा रहा। तीसरा में थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में बहुत ढंग से इस बात को पढ़ाया जा चुका है। नंबर सिस्टम में अगर अधूरा पढ़े होंगे तो अलजेब्रा में पूरा ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। पहली बात कि एक फॉर्मूला बताया गया था कि अगर AQ माइनस BQ पूछेगा तो आपका आंसर A माइनस B होगा, और अगर आपसे AQ प्लस BQ पूछेगा तो आपका आंसर A प्लस B होगा। मैं यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। AQ माइनस BQ पूछेगा तो A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और एक और पूछेगा कि AQ प्लस BQ क्या होगा तो आपका आएगा A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर A माइनस B पूछा, AQ माइनस BQ पूछा है तो मेरा आंसर डायरेक्ट A माइनस B हो जाएगा, और अगर AQ प्लस BQ पूछा है तो मेरा आंसर A प्लस B डायरेक्ट हो जाएगा। अगर बट्टा में है तो 1/, में वो आंसर आएगा, और अगर ऊपर है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आपसे क्या किया गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि अगर रेशियो में कोई चीज बट्टा में गया हो, इसको लिख लेंगे, मिटाऊंगा तुरंत, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, इसको भी आप लिख लेंगे। अगर कोई चीज बट्टा में दिया गया होगा तो बट्टा का मतलब होता है बराबर। तो आप याद रखेंगे, देखिए एक स्टेप अगर आप लिखने से बचते हैं तो आपका कुछ सेकंड काम कर जाता है, और वही कुछ सेकंड बचाते बचाते आपको बचाने का हर जगह पर आदत हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि ये तो ठीक है, ये सामने है और सामने है तो बराबर है, और इसका मतलब भी याद रखेंगे आप कि जो अगर नीचे पड़ा हुआ है तो वो उसके बराबर का काम कर रहा है। यानी A का मान 18 है और B का मान 5 है, तो मैंने कहा कि A माइनस B इसका आंसर होता है। तो 18 में से 5 गया तो बचा 13, 1/13 होगा आंसर, बात खत्म। लेकिन जब इसको हम बनाएंगे समझेंगे तो हमें बताने में हर चीज में टाइम लगेगा। अब आप इसको देखिए, तो ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा आपका 5A बराबर में 18B। अब इस B को यहाँ लाइए और 5 को यहाँ भेज दीजिए, तो बन गया A/B बराबर 18/5। देखिए जो जिसके सामने पड़ा वही वैल्यू था ना, तो आप ये स्टेप नहीं करना है, यहाँ तक नहीं करना है, डायरेक्ट समझना है। अब मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला होता है वही के रूप में आंसर होता है, लेकिन अब मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है आपके पास A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और नीचे में दिया हुआ है AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला तो काम खत्म, बचा 1/, में A माइनस B। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, में A का मान है 18 और B का मान है 5। B का मान है 5, तो 18 में से 5 गया, आ जाएगा 1/, में 13। तो आप मैक्सिमम चीज अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, अब आपका ये मान उस जगह पर डायरेक्ट होता चला जाएगा। जैसे हल्का सा बड़ा दिख रहा था ये वाला क्वेश्चन, इसको आप देखिए क्या होता है। A का मान 3, B का मान 8, तो यहाँ रखिए, तो यहाँ 8 और यहाँ 3, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 3। 8 तरीके 24 और 3 दूनी 6, 24 में से 6 गया 18। 8 तरीके 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30। 18/30 का मतलब हुआ कि 36 18 और 6 बचे 30। 5 का एलसीएम 5, 4 और 3 7, 7/5 बस। अब जो प्रैक्टिस करके आएगा एग्जाम देने जाएगा वो डायरेक्ट ये बिना लिखे 7/5 लिखेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस किया है अच्छे ढंग से, और बेसिक टाइप के क्वेश्चन में लिखा बहुत कम जाता है। सॉल्यूशन तो मैं आपको पेज भर के कराऊंगा, लेकिन आपको इतना मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है कि देखिए इतना सवाल ये सब लिखते हुए यहाँ हम आंसर पर पहुंचे थे, और दूसरा मैंने इसको मन में बना दिया। तो मैं मन में नहीं बनाया हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी मन में ये सवाल बनने लगेगा। तो बेसिक लेवल का चीज हम लोग देख लिए, और हो सकता है कल भर और बेसिक लेवल का चलेगा, और उसके बाद परसों से हम लोग एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे।